सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है। ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। बुधवार को संसद में सुरक्षा चूक ने पूरे देश का सियासी पारा हाई कर दिया है। इसे लेकर आज भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने मांग की कि संसद में हुई बेहद गंभीर और खतरनाक सुरक्षा चूक पर दोनों सदनों में गृह मंत्री विस्तृत बयान दें और उसके बाद इस पर चर्चा हो। अपनी मांग को विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जमकर बवाल काटा। नहीं हो रही है, मोदी जी के संकल्प को फेल करने की योजना बना रही है। मेरा मंत्री लोकसभा में हंगामा बढ़ता देख कार्यवाही के दौरान ओम बिरला ने सख्त लहजे में विपक्ष को चेताया। साथ ही कहा कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की होती है, सरकार की नहीं। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो, इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। वहीं विपक्ष ने बीजेपी सांसद के पास पर आए आरोपियों को लेकर भी प्रताप सिन्हा पर भी सवाल खड़े किए, जिस पर हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया और कहा कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही कहा कि हमें ये देखना होगा कि नफरत और अराजकता फैलाने वालों को पास नहीं मिले। सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। बता दें कि संसद में सुरक्षा चूक को लेकर संसद से सड़क तक की सियासत गरमाई रही। बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा की भूमिका के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु और मैसूर में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रताप सिन्हा को भी गिरफ्तार करने की मांग की। बता दें कि इस घटना ने 22 साल पुराने जख्मों को फिर से जिंदा कर दिया। इसी दिन बुधवार को एक बार फिर से संसद की सुरक्षा में भारी चूक देखी गई। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन के भीतर कूद गए। उन्होंने नारेबाजी की और स्मोक बम से पूरे सदन में धुआं फैला दिया। इस मामले में अभी तक कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। सभी के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।